हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश। और आज हम बात करेंगे ब्रैंकियोस्टोमा की, डाइजेस्टिव सिस्टम की। कल हमने इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमें इसमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता लगा कि इसकी बॉडी कैसी होती है, शेप कैसी होती है, साइज कैसा होता है। तो आज हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो आइए शुरू करते हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। तो ब्रैंकियोस्टोमा के डाइजेस्टिव सिस्टम को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है एलिमेंट्री कैनाल, हिंदी में हम इसको आहार नाल कहते हैं। और यह एक लंबी ट्यूब होती है। तो आइए देखते हैं। मुख से गुदा तक एक सीधी नली होती है, यह सीलिएटेड होती है। इसके निम्न भाग होते हैं, यानी इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एक लॉन्गिट्यूडनल, माउथ से एनस तक एक लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब होती है, ठीक है। और यह सीलिएटेड होती है और ये निम्न पार्ट, ये फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड होती है, आइए देखते हैं। पहला पार्ट है इसका माउथ। यह रोस्ट्रम के नीचे एक बड़े अंडाकार यानी ओवल शेप्ड मध्यवर्ती छिद्र यानी के रूप में एंटीरियो वेंट्रल स्थित होता है। एंटीरियो वेंट्रल पोजीशन पर स्थित होता है। यह एक झालर जैसे ओरल हुड या ओरल सेराई से घिरा होता है। यह कवर्ड होता है। इसका दूसरा पार्ट है ओरल हुड या वकल कैविटी एंड वकल कैविटी। तो ओरल हुड टुर्निया के डॉर्सल लेटरल प्रोजेक्शन से बनता है। इन डॉर्सल लेटरल प्रोजेक्शन से बनता है। इसके निम्न पार्ट होते हैं फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ओरल हुड एंड वकल कैविटी। वो के पार्ट्स क्या हैं, आइए देखते हैं। पहला है उसमें वकल सेराई। ओरल हुड के किनारे पर 10 से 11 जोड़ी लंबी व सीलिएटेड ओरल सेराई और वकल सेराई का घेरा होता है। वकल सेराई खाद्य धारा या फूड करंट के साथ आने वाले बड़े भोजन कणों के प्रवेश को रोकने के लिए एक छलनी या सीव बनाते हैं। अगला है वेस्टिब्यूल। ओरल हुड एक बड़े कीप के आकार की बकल कैविटी या वेस्टिब्यूल को बंद रखता है। अगला है व्हील ऑर्गन। व्हील ऑर्गन क्या है, आइए ये भी देखते हैं। ओरल हुड का उपकला स्तर आधार क्षेत्र यानी इपिथीलियम लेयर बेस रीजन में 6 से 8 उंगली सदृश वलन फोल्ड्स या चकती पैचेस बनाता है। सभी वलन फोल्ड्स सामूहिक रूप से
एक व्हील ऑर्गन या रोटरी ऑर्गन या मुलर्स ऑर्गन बनाते हैं। व्हील ऑर्गन के सीलिया माउथ में फूड एनिमल्स को बटोरने के लिए एक भंवर या वॉर्टेक्स या तेज घूमने वाली जलधारा प्रवाहित करते हैं। मध्य पृष्ठ खांच जो सबसे बड़ी है, जो वकल कैविटी की छत पर एक छोटे गर्त यानी पिट में समाप्त हो जाती है और यह क्रमशः हैचेक ग्रूव या हैचेक पिट्स कहलाते हैं। दोनों सीलियाई ग्लैंडुलर होते हैं और म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, यानी इसके जो सीलिया हैं वो म्यूकस का सिक्रीशन करेंगे और ग्लैंडुलर होते हैं। विदाउट ग्लैंडुलर इसमें प्रेजेंट ग्लैंडुलर सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं और जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं और भोजन फूड को चिपचिपा बनाती हैं, जिससे फूड आसानी से बॉडी के अंदर चला जाता है। अगला पार्ट है इसका वीलम एंड एंट्रोस्टोम। वीलम एंड एंट्रोस्टोम, तो वीलम एंड एंट्रोस्टोम क्या है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बताइए वीलम एंड एंट्रोस्टोम क्या है? व्हाट इज वीलम एंड एंट्रोस्टोम? चलिए, नहीं पता है तो हम बताते हैं। आइए देखते हैं वीलम एंड एंट्रोस्टोम क्या है। पीछे की ओर वेस्टिब्यूल एक गोल वलय सदृश खड़ी वीलम नामक मेम्ब्रेन से बंद रहता है। ठीक है, वीलम एक मेम्ब्रेन का नाम है, जो मेम्ब्रेन खड़ी रहती है। इसमें एंटीरियोस्टोम, यानी उसे हम एंटीरियोस्टोम को हम हिंदी में आंत्रमुख कहते हैं, नामक एक केंद्रीय वर्ताकार छिद्र यानी सेंट्रल सर्कुलर पोर होता है, जो पीछे की ओर फेरिंग्स में खुलता है। एंटीरियोस्टोम को खोलने या बंद करने के लिए वीलम में एक स्फिंक्टर अवरोधनी होती है। वीलम के पश्च किनारे से 10 या 12 किरस पश्चिमावी और संवेदी वीलम निकलते हैं। कितने वीलम निकलते हैं? 10 या 12। ये एंटीरियोस्टोम में से प्रवेश करने वाली जलधारा को छानने का भी कार्य करते हैं। किसको छानने का कार्य करते हैं? जो एंटीरियोस्टोम में से वाटर करंट एंटर करती है, उसको छानने का भी कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं
इसको मैंने इंग्लिश में थोड़ा डिफाइन किया है, आइए देखते हैं। द पोस्टीरियर वेस्टिब्यूल इज क्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन resembling a circular ring called vertical velum। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वेलम जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम वेलम कहते हैं और ये वो सरदस खड़ी होती है। इट हैज ए सेंट्रल सर्कुलर ओपनिंग कॉल्ड द एंटीरोस्टोम, यानी इसके जो सर्कुलर ओपनिंग होती है उसको हम एंटीरोस्टोम कहते हैं। विच ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, और ये फेरिंग्स में ओपन होती है। एट द बैक देयर इज ए स्फिंक्टर इन द वेलम टू ओपन और क्लोज, और इसमें जो अवरोधनी वेलम में जो अवरोधनी स्फिंक्टर होती है, ठीक है, वो इसको खोलने और बंद करने का काम करती है। द एंटीरोस्टोम द पोस्टीरियर एज ऑफ द वेलम फ्रॉम 10 or 12 apices, clusters and sensory velum arise। They also perform the function of filtering the water stream entering the एंटीरियोस्टोम। तो आज के लिए इसमें बस इतना ही था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।